हेलो, आप सबका स्वागत है गणेश चंद्र इंस्टीट्यूट में। वैसे मैंने अब तक इंट्रो नहीं दिया। इंट्रोडक्शन नहीं दिया अपना। मैं कौन? मैं हूं कमल सिंह। आपका स्वागत है गणेश चंद्र इंस्टीट्यूट में। मैं मैथ पढ़ाता हूं। क्लास 9th की हम CBSE के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बट ये कवर करता है CBSE, ICSE एंड UP बोर्ड। लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है आपको थोड़ा सा फील हो, क्योंकि मैं हिंदी से आता हूँ, पर मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है इंग्लिश में ही। मैथमेटिक्स में बहुत स्पेशल लैंग्वेज बैरियर रहता नहीं है, ठीक है। अगर इंग्लिश के बच्चे हैं आप सभी CBSE खासकर ICSE बोर्ड से, तो कोई ख़ास प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मैथ है ना ये। चलो, तो हम कर रहे थे पोलिनोमियल्स और प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में आ जाते हैं भाई। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया है। एक्सरसाइज 2A। 2A के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, 2 भी कर लिया है, और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आज के लिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। 3 का क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, सॉरी। एक इक्वेशन दी गई है वेरिएबल्स एंड नंबर्स की, ठीक है। पूछा जा रहा है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट क्या होगा एक्स क्यूब का, ये पूछा जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये ठीक है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, और कहाँ से कोफिशिएंट फाइंड करना है आपको? फाइंड करना है, ये दिया गया है, यहाँ से आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है। x प्लस 3x² माइनस 5x², सॉरी क्यूब लिखा हुआ है, प्लस x⁴। ये है वो जिसमें से आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये है क्या। हम देखेंगे जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और ये भी वेरिएबल है। ये सारे के सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, ओके। लेकिन इन वेरिएबल्स के साथ एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और किसी को दिखा? नहीं दिखा। मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है। ये रहा 3, ये भी क्या है? कांस्टेंट है, बट ये किसके साथ है? वेरिएबल के साथ है। तो ये क्या हो जाता है? x² का कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। 3 क्या है? x² का कोफिशिएंट है। सिमिलरली एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो 5 होगा, और x⁴ का भी कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 ही होगा, ठीक है। हाँ, तो हमसे पूछा गया है, द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये रहा एक्स क्यूब, तो इसका कोफिशिएंट कौन होगा? ये जो नंबर है 5, ये वाला नंबर, ये जो नंबर है 5, ये वाला 5, राइट, ये होगा हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5। क्यों केवल 5? हाँ, नहीं 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 नहीं, हमें ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की, कि जो हम फाइंड कर रहे हैं x² का कोफिशिएंट अगर फाइंड कर रहे हैं, तो उसका जो कोफिशिएंट है नंबर, ये रहा, वो कोफिशिएंट हो जाएगा। और हम देखेंगे क्या उसके आगे लिखा क्या है, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। समझ गए? आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड करेंगे अब। इसमें आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लिखा नहीं जा रहा मुझसे, थका हुआ हूँ, फिर याद आया कि क्लास लेनी है। ध्यान दो भाई। चल नहीं रही पेन।
क्या समझ नहीं पा रहे हैं भाई? अबे यार, वेट फॉर मिनट। इसे जैसे कि आपको पता है कि मैं कोई कट तो लगाता नहीं, तो बिना कट करे ही सारा का सारा ऐसे ही अपलोड होगा। ठीक है, तो आप सब मैनेज करो, टाइम के साथ सीख जाओगे। जब तक आप लोग साथ नहीं आते, ठीक है, कोई तो कोई है नहीं जिससे मेरी बातचीत हो तो वो बता सके मुझे कि कहाँ गड़बड़ है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही है। कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है ना। जब कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है तो बताओ। ठीक है, हो गया। 3 का सेकेंड है, फाइंड करना कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स फाइंड करना है हमको। किस में से फाइंड करना है? ये रहा, ये वो क्वेश्चन। √3 -2 √2 एक्स प्लस 6x², ये रहा वो इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में हमको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो हमें पहले फाइंड करना होगा क्या? एक्स फाइंड करना होगा। एक्स है कहाँ? ये रहा एक्स, दिखा एक्स। ये तो x² है, इसमें तो x है ही नहीं, यानी वेरिएबल है ही नहीं। ये रहा वेरिएबल x। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? -2√2। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में आ जाओ। 3 का 3, अच्छा 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। थर्ड आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का थर्ड ऑफ, मैं बस पेन से परेशान हूँ बस, और किसी से नहीं। फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ये आपको फाइंड करना है। किस में से फाइंड करोगे? ये रही वो इक्वेशन 2x - 3, क्या लिखा हुआ? 2x - 3, 2x - 3 प्लस x³ हमें x² फाइंड करना है। गलत लिख लिया क्या मैं? हाँ, अब देखो x² लिखा है, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा x², और ये हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए। तो देखो यहाँ पर देखो, ये x है, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये क्या है? ये तो केवल नंबर है, तो इसका तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो कोई वेरिएबल नहीं तो कोई बात नहीं। ये रहा x³, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिख रहा है सबको? हाँ, तो इसका कोफिशिएंट हो जाता है 1। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमें कोफिशिएंट x² को फाइंड करना तो क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। कैसे? अगर हम 0 मल्टीप्लाई कर दें, देखो यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं इधर साइड में, थोड़ा सा प्लस लगाओ और यहाँ पे 0 कर लो। ठीक है, और x² कर दो। इसका मतलब क्या होता है? यही का मतलब तो होता है 0। अगर 0 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है? 0 होता है। समझ गए? समझ गया? नहीं समझ गया? यानी कि यहाँ पर अगर 0x² होता, जिसकी वैल्यू ही 0 होती है, ये वाली, तो उसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है, ये कोफिशिएंट क्या हो जाता है इसका? x² का कोफिशिएंट हो जाता है 0। आंसर। हीट अलर्ट आ रहा है।
हाँ देखो भाई, सूचना देख लो। अगले 24 घंटों में आपके जनपद में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं, हवा की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक और ओलावृष्टि होने की संभावना है। तेज हवाएं, 100 किलोमीटर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सारा कुछ। डेंजर ही डेंजर जोन चल रहा है अपने इंडिया में। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 में आ जाओ। कुछ भी चल रहा हो, एक और दो बार कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है, हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट एक्स, ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। और लिखा हुआ है 3/8, क्या लिखा हुआ है 3/8 एक्स स्क्वायर माइनस 2/7 एक्स, और क्या लिखा हुआ +1/6 लिखा हुआ है। हमें पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये वाला फाइंड करना है। ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वैसे देखा जाए स्क्रीनशॉट हो जाएगा ये बात। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है हमको, और ये रहा वो एक्स, दिख रहा है एक्स, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -2/7, -2/7, यही आंसर हो जाता है हमारा, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 4 हो गया, 3 5 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 आ जाओ। बढ़िया है, अब अच्छे से लिख पा रहे हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ, एक पेज में 2 क्वेश्चन न करके हम 1 क्वेश्चन ही करेंगे, और वही ज़्यादा अच्छा है। हमें फाइंड करनी है तो कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। कांस्टेंट टर्म क्या होगी, कांस्टेंट टर्म बराबर क्वेश्चन मार्क, किस में कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है, ये लिखा है 5/2 एक्स स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है +7x, और क्या लिखा है -2/5, 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और पाई लिखा हुआ है साथ में। ध्यान से देखो, अब समझो, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 1000 हो सकती है, नहीं हो सकती 1000 हो सकती है, यहाँ पे क्या आ सकता है 1000 आ सकता है, 7000 हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी जब हो सकता है ना, तो उसे हम नोट डाउन नहीं करते हैं, समझ गए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें चाहिए था कांस्टेंट जो चेंज ना हो, तो कौन सी ऐसी टर्म है जो चेंज नहीं होगी, ये टर्म है, ये है वो टर्म जो चेंज नहीं होगी, ठीक है। क्यों, देखो फिर से देखो, क्या लिखा हुआ है 2/5 लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है, और पाई लिखा हुआ है साथ में। पाई तो बहुत छोटा हो गया, अब पाई ठीक है। क्या पाई की वैल्यू क्या हो सकती है 22/7 हो सकती है, तो 2/5 मल्टीप्ली 22/7, 22 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, और 5 × 7 हो जाएगा ये, यानी कि ये वैल्यू फिक्स्ड हो गई, ये चेंज नहीं हो रही। आप इसे बाद में डिवाइड भी कर सकते हैं, तो वो सब हो सकता है, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो चेंज हो जाता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इसे साइड में कर दो, समझने के लिए था ये। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -2/5 5, ये रहा वो आंसर, ठीक है, यही रहा आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पहले समझ लेते हैं क्या लिखा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट डाउन इट्स डिग्री। हमें फाइंड करना था पॉलिनोमियल्स क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, फिर हमें फाइंड करना था कि अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है, यही फाइंड करना था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 4x - 5x², और लिखा हुआ है +6x³, क्या लिखा हुआ है अपॉन में लिखा हुआ है 2x। ये रहा वो चीज़, इसको हमको सॉल्व करना है ठीक है। हमें फाइंड करनी है इसकी डिग्री क्या है, तो आपको डिग्री पहले समझ लेते हैं। डिग्री क्या है, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल रहेगा हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन लिखी हुई, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या पता चलता है,
तो इसका देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है। हमें देखना होता है इसका। देखो अच्छा, इसका आंसर क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। हाँ भाई, 2 तो नहीं हो सकता, यानी 3 होगा। आंसर क्या है? 3 है। नहीं, 3 आंसर नहीं होगा, गलत है, समझे? तो इसका आंसर होगा क्या फिर? देखो कैसे होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये जब 2 अपॉन में लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे सॉल्व? जब इसके साथ में डिवाइड होगा, सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 4x अपॉन 2x, लिख सकते हैं माइनस 5x² अपॉन में 2x, लिख सकते हैं फिर से 6x³ अपॉन में क्या? 2x, लिख सकते हैं। देखो ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाता है? हम थोड़ा सा क्या करने गए, हमें समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे करते हैं। इसको मूव कराना है, हो गया। ओ भाई, ये क्या था? सही नहीं लग रहा ये सब। ये लो भाई, इसको हटा देते हैं सीधे सीधे। फिर से रह गया, इसको लिख लेते हैं दोबारा से, ठीक है? नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसे करो। अरे लॉक्ड, ठीक है, अब सही है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? ये 4/2 क्या होता है? 2 होता है, बचेगा 2, x से x डिवाइड हो जाएगा, x से x कट गया, माइनस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये पावर में 2 था, पावर में 1 है, तो एक से एक ये वाला ख़त्म हो जाएगा और ये 5/2 रहेगा, ये मेन रहेगा 5/2, बचेगा क्या? x बचेगा। ये प्लस का साइन लगाओ, x से x³ कटेगा तो बचेगा क्या? यहाँ पे 2 बचेगा, तो क्या बच रहा है? 6x² बच रहा है। आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था डिग्री। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डी फॉर डिग्री। डिग्री क्या हो जाती है? डिग्री होती है हाईएस्ट, वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होती है। यहाँ पे क्या है? 1। तो पावर क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 2। यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पेज। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 था? 4 का 1 था। अब आता है सेकेंड में, 4 नंबर सेकेंड। लिखा हुआ है y² y माइनस y³। अब कुछ बच्चे भी बोल सकते हैं कि ये जो y माइनस y³ है, ये वाला पोर्शन, इसमें से को घटा देते हैं तो y² बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको कैसे कर सकते हैं? ये अंदर जाएगा तो देखो, अगर बाहर से देखें तो हम लोग तो उससे थोड़ा सा बिना सॉल्व किए करेंगे तो पता चलेगा कि हाईएस्ट पावर ये है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला। पहले हमको सॉल्व करना होता है, सब कुछ प्लस माइनस पर दिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? जब y² अंदर जाएगा, डिवाइड होगा इसके साथ में, मल्टीप्लाई होगा सॉरी, तो क्या हो जाएगा? ये y³ हो जाएगा और ये फिर माइनस का साइन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा माइनस का साइन, नहीं आ जाएगा? आ गया माइनस साइन। तो ये हो जाता है y, जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है? ये y³ हो जाता है। 9th में वो समझते हो कैसे हो रहा है? समझ रहे हो ना सब कुछ? हाँ ठीक है, ये हो जाएगा y⁵। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाती है? असली में यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो y² हुआ मल्टीप्लाई y⁴ हुआ। जब बेस सेम होता है ये, तो पावर क्या हो जाती है? पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। पता था ये? तो ये हो जाता है y⁵। 2 + 1 कितना? 3। सिमिलरली माइनस का साइन लगाया यहाँ पे, y⁴ किया, मल्टीप्लाई y⁴ किया, तो क्या हो रहा है? बेस सेम है इसमें से, है नहीं? तो 2 + 3 हो जाता है ये, क्या हो जाता है? ये y⁵ हो जाता है। अब ये और ये क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है y⁵ y⁵। हमें पूछा था डिग्री क्या है, तो डिग्री तो इसमें आ रही है,
T4 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए किया हूँ इतना, इसे ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। तो आंसर क्या हो जाता है डिग्री की, डिग्री हो जाती है 5। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। 4 का 3 थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। लिखा हुआ है 3x - 2 और 2x³ + 3x², ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्या करेंगे, इस टर्म का पहले इसमें और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस टर्म का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इस टर्म का पहले इसमें फिर इसमें, इस टर्म का फिर इसमें फिर इसमें, ऐसे कर करके कर सकते हैं। तो ये सब समझ में आता होगा, मुझे लगता है पहले से आता होगा, है ना? नहीं आता है क्या? किसको किसको नहीं आता? कमेंट में हाथ उठाओ तो कमेंट में हाथ। चलो करते हैं सॉल्व। तो सबसे आसान हम ऐसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका, और फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये हो जाएगा तो इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, इसके साइन के साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसका भी साइन के साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये कर रहे हैं हम लोग, देख पा रहे हो ना? कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? देख लो। हाँ ठीक है, चलो करते हैं। क्या लिखा है, 3x × 2x³ हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो मैं ऐसा करता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, लिखा हुआ 3x × 2x³। ठीक, और क्या, अब क्योंकि इस टर्म का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इसके साथ, तो अब इसी टर्म का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ भी होगा, इस टर्म के साथ होगा। तो इस टर्म से पहले क्या लिखा हुआ है, ये प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करना होगा हमको, इसी प्लस का साइन लगाएंगे वापस से, और करेंगे क्या, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा, 3x × 3x², ये टर्म हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब तो ये वाला टर्म का पूरा काम हो गया, इसका टर्म का पूरा काम हो गया, इसकी बात तो पूरी हो गई, इन दोनों के साथ में नहीं होगी, हो गई ना? तो अब करेंगे इसकी बात। ठीक है, इसकी बात करेंगे। कैसे करेंगे, इसके माइनस के साइन के साथ। तो माइनस का साइन लगाओ, ऐसा करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, इससे मदद मिलेगी, प्लस का साइन लगाओ। अब इस माइनस का साइन अलग से कर लेते हैं, -2 और फिर ब्रैकेट में 2x³। अब इस वाले प्लस के साइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले प्लस के साइन की बात कर रहा हूँ। ये वाला प्लस का साइन लगाओ, लगा देंगे प्लस का साइन। ठीक है, और फिर से क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में। चलो देखो, प्लस का साइन लगाया और -2 × 3x²। ठीक है, समझ गए? हाँ समझ गए। चलो मैं इस वाले को ये टर्म हटा देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है बहुत सारा, ये जो बनाया गया है बहुत सारा, ये क्या बनाया गया है, समझदार हो सब के सब नहीं हूँ। ठीक, अब आसान लग रहा होगा। अब इसको देखो, ठीक, अब कर देते हैं मल्टीप्लाई। लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x और ये 2x³। तो 3 × 2 करेंगे तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, और x मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x बेस है, सेम है, पावर 1 और पावर 3 क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 और 1 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। यानी क्या लिखेंगे हम, 3 × 2 = 6 और x⁴ हो गया। सिमिलरली इस टर्म की बात कर रहा हूँ, इसमें प्लस का साइन बाहर है, अंदर कोई माइनस तो है नहीं, 3 × 3 = 9 हो जाएगा 9, और क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगी। समझ में आ रहा सब? ये देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऑलरेडी है, दिख गया, 3 × 3 = 9। ठीक है, आगे यहाँ देखो, इस टर्म में देखो, यहाँ पे तो प्लस का साइन है, पर यहाँ देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस और प्लस क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा। लगा दो माइनस, लगा दिया माइनस, और टर्म देख लो, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। और क्योंकि इस वाले में, इसमें तो प्लस का, इसमें तो वेरिएबल कोई है ही नहीं, कोई वेरिएबल नहीं, तो इसी का वेरिएबल सेम का सेम आ जाएगा, 2 × 2 = 4,
टू डार 4 माइनस का साइन लगाया हुआ है ये वाला, और एक्स क्यूब आ जाएगी, ठीक है, एक्स क्यूब आ जाएगी, ये रही एक्स क्यूब। अब वापस से प्लस का साइन नहीं लगाएंगे प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, छोड़ो प्लस के साइन को, और माइनस का साइन रहने देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये फिर से माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म है, तो 3 2 जार 6 हो जाता है, और ये वापस से एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, कोई नहीं है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 जार 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन में आंसर कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा जी, ये देखो एक्स की पावर 3 यहाँ छूट गया हमारा, अच्छा हुआ देख लिया। देखो अब हमें फाइंड करना है क्या, डिग्री फाइंड करना है। डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, ये इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये 4 है। डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी हमारी, डिग्री हो जाएगी कितनी, 4 हो जाएगी डिग्री, नहीं हो जाएगी। सब लोग कर पा रहे होंगे, है ना, ईजी था। ठीक है, एक और इंसर्ट करो। देखो नंबर अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है -1/2 एक्स प्लस 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री सीधा सीधा पता चल रहा है, ये क्या है, एक्स है, इसकी पावर 1 होगी तो 1 हो जाएगी, ठीक है। 4 का नंबर 5 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। लिखा हुआ -8, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। क्यों भाई, कोई वेरिएबल ही नहीं तो 0 नहीं होगा, डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब आप लास्ट क्वेश्चन करेंगे, अब आखिरी क्वेश्चन एकदम लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का, वी आई क्या लिखा हुआ है, x⁻² और ब्रैकेट में x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म है। अब इस सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म को इसमें और फिर इसमें, ये प्लस का साइन बीच में लगाने के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं, क्या लिखेंगे, x⁻² मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा लेते हैं सबसे अच्छा, और ये x⁴ हो जाएगी, प्लस का साइन लगाओ, x⁻², और ये क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, पावर क्या होती है, ऐड होती है। जब इसमें करेंगे तो x⁴ क्या हो जाएगा, -2 + 4, और यहाँ क्या हो रहा है, x⁻² + 2, अरे क्या हो जाएगा यहाँ पे, +2, हाँ तो देखो क्या हो रहा है, इन दोनों का टर्म का क्या हो जाएगा, ये 4 - 2 हो जाएगा, यानी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो समझना समझ लो, x⁻² हो जाएगी, ये क्या हो जा रहा है, x⁻², और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x⁻0, और 0 का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है 1, इस वाली टर्म की बात कर रहे हैं, ये 0 + 1 हो गया। अब यहाँ पे साइड में देख लो, बस लास्ट क्वेश्चन, x⁻² और +1, हमने क्या बताया था, कोई भी वेरिएबल होगा तो उसकी पावर क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होगी, ये वही होता है क्या, डिग्री होती है, वही डिग्री होती है, तो डिग्री क्या आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी 2, यही आंसर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।